आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला चैप्टर 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे 11th में भी बहुत काम का है और 12th में भी बहुत काम का है। 12th में जैसे चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली। तो किसी भी दृष्टि से देख लो, जो पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी, 12th के लिए, नीट और जेई के लिए तो है ही। एक एक करके चीज समझाएंगे। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे मोलरिटी के, मोलरिटी के, मोल फ्रैक्शन के और इनके बीच में जो रिलेशंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इधर इनके फार्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मोलरिटी समझें। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume in liter of solution। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं वो मोलरिटी होती है। तो एक तो इस फार्मूले का यूज होगा। दूसरा, एक मोलरिटी का और फार्मूला है परसेंटेज के टर्म्स में, परसेंटेज इनटू डेंसिटी। ये रेडीमेड फार्मूला है। नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो डेंसिटी आप देख रहे हैं ये किसकी है? सॉल्यूशन की। और इसकी यूनिट या तो ग्राम पर ml ले लो या आप केजी पर लीटर ले लो, एक ही बात है भाई। ग्राम को केजी में चेंज करेंगे 10⁻³ और ml को लीटर में करेंगे तो 10⁻³ तो बात एक ही है, किसी में भी गिवन हो डेंसिटी। तो ये डेंसिटी जो है ये सॉल्यूशन की। तो मोलरिटी के तो ये दो फार्मूले रहेंगे। इसके बाद आता है मोलरिटी। पहले फार्मूले ढंग से याद होंगे तभी न्यूमेरिकल निकलेंगे। मोलरिटी और मोलरिटी में महीन सा फर्क है, ये तो सेम है ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे जो है वो वेट आ जाता है, वो भी किस में? केजी में। किसका? सॉल्वेंट का। तो यहां ध्यान दें, इसमें यहां सॉल्यूशन आता है, इसमें सॉल्वेंट आता है। ठीक है, तो ये है मोलरिटी का फार्मूला। अब आता है मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी होता है 1000 इंटू मोलरिटी। ये फार्मूला रेडीमेड। ये तब लगाएंगे अगर मोलरिटी दी हो, मोलरिटी निकलवाए, या वाइसा वर्सा। डेंसिटी क्या है? वही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम डैश क्या है? ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जब तक आपको सब चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होगा सवाल नहीं निकाल पाओगे आप। तो पहले तो ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए और फार्मूलों का आनंद ले लें पहले। अब आता है मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये कंटेनर है, तो ये सॉल्यूशन है, किससे बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मान लो इसके मोल्स ये हैं, इसके कैपिटल है। स्मॉल लेटर हमेशा सॉल्यूट के लिए दिया जाएगा। तो कोई पूछे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट का, बताइए। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल ऊपर रख दीजिए, नीचे टोटल मोल। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा है ना स्मॉल एक्स। सिमिलरली अगर वो कहता नहीं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, कैपिटल एक्स, तो आप सॉल्वेंट के मोल ऊपर रख दीजिए और
डिनोमिनेटर में टोटल मोल रख दीजिए। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो आप जब ऐड करोगे ये कॉमन आ जाएगा, ऊपर वही आ जाएगा स्मॉल n प्लस, तो ये वैल्यू 1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोल फ्रैक्शन का, और ये वाला रिलेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनका सम क्या होता है? 1 होता है। देखो जब तक हमको फार्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन लगाना ही बेकार है। फार्मूले याद करो, उनको 2 बार लिख के देख लो, फिर आप देखना क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ निकलना चालू हो जाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको। अब आता है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, स्मॉल m किसे कहते हैं? मोलैलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन, x लिखा हुआ है। तो इनमें रेडीमेड रिलेशन होता है मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 ओवर m डैश। फार्मूला याद होगा, क्वेश्चन निकल आएगा। कभी भी मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलैलिटी पूछे, लगा दो इसे। अब आप ये भी कर सकते हो, यहां से कैपिटल X की वैल्यू निकाल लो, बताओ कितनी आ गई। इसको यहां पुट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या है? देखो स्मॉल m डैश क्या था, अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट के हैं, तो कैपिटल किसका होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मोलरिटी देगा मोलरिटी पूछेगा, मोल फ्रैक्शन देगा मोलरिटी पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है। और अगर वो आपसे इसमें कह देता कि मान लो इनका वेट स्मॉल w है, इसका कैपिटल W है, और आपसे वेट फ्रैक्शन निकलवा लेता सॉल्यूट का, तो देखो मोल फ्रैक्शन पूछा तो आपने मोल अपॉन टोटल मोल, वेट फ्रैक्शन पूछे तो वेट रख दो, सॉल्यूट का वेट अपॉन टोटल वेट। समझ में आ गई बात? तो वेट फ्रैक्शन में वेट रख दो, मोल फ्रैक्शन में मोल रख दो। और अगर वो कहे नहीं मास परसेंटेज निकालो सॉल्यूट का, तो यही जो फार्मूला आपने लिखा है इनटू 100 कर दो, ये हो जाएगा, तो आंसर परसेंट में आ जाएगा। तो हमें लगता है ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, इसको लिख लो। अब मैं आपको 5-5 क्वेश्चन करके करवाऊंगा, है ना? तो आपका समय खराब नहीं हो, इसलिए क्या करेंगे हम, पहले 5 क्वेश्चन में लिख ले रहा हूं, फिर उनको सॉल्व करूंगा। अगर लिखूंगा आपके सामने तो उसमें आपका समय खराब होगा, है ना? तो आप पहले इसको याद करो, फिर मैं 5-5 क्वेश्चन इसके कराना स्टार्ट कर रहा हूं। अब हमने ये 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं आपके लिए, एक एक करके समझाएंगे, सारी वैरायटी ले ली है इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 इन वाटर, ग्लूकोज का सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है, जिसका मुझको परसेंटेज दिया है बाई वेट, W/W मतलब बाई वेट, और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। अब आप बताओ परसेंटेज मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो मोलरिटी निकाल लोगे। फार्मूला रेडीमेड याद होना चाहिए बस। तो मोलरिटी का परसेंटेज के संग ये रिलेशन होता, ये लगा दीजिएगा, परसेंटेज 10 डेंसिटी 1.2 और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का ये आंसर आ गया। फिर निकालना है मोलरिटी, तो जब आपको मोलरिटी मालूम है, मोलरिटी निकालना है, तो दोनों में रिलेशन मालूम है क्या होता है, ये लगा दीजिए। डायरेक्ट फार्मूले इसको लगा दीजिए भाई, यहां से मोलरिटी निकाल ली, यहां पुट कर दो, डेंसिटी 1.2 गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 180 गिवन, इसे सॉल्व करो मोलरिटी आ जाएगी।
बस वैल्यू रखना सीख लो आप। फिर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जब मोलरिटी निकल आई तो मोलरिटी का मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन होता है, ये लगा दीजिए। मोलरिटी यहां से फाइंड करिए, ये कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर लिख लो, ये इसका आंसर है पहला वाला। ये मोलरिटी उसी ऑर्डर में, ये मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गए कैसे वैल्यू रखनी। सॉल्विंग पे समय खराब ना करें, फंडे पे ध्यान दें, फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू रखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कह रहा है मैं आपको मोलरिटी दे रहा हूं, एसिटिक एसिड पानी में डिजोल्व है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, कह रहा है मोलरिटी निकालो। तो जब मोलरिटी दी है, मोलरिटी निकालनी है, तो बताओ यही फार्मूला लगा दोगे नहीं लगा दोगे, मोलरिटी और मोलरिटी, बस इसमें वैल्यू रख दो आप। कैसे, देखिए मोलरिटी गिवन है 2.05, डेंसिटी गिवन है कितनी, 1.02, कैपिटल एम कितना है, मोलरिटी ये रही, और मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड जो सॉल्यूट है उसका 60 है, एम डैश मतलब सॉल्यूट। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2.28 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड। कह रहा है मोलरिटी दे रहा हूं, स्मॉल एम मतलब मोलरिटी गिवन है, और मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये लिखा हुआ है फार्मूला, है ना, मोलरिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, यही लगा दो। बताओ मोलरिटी कितनी गिवन है, 2.5, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, और कैपिटल एम डैश होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 18 रख दो बस। इससे एक्स निकल आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्व करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा 0.043। ठीक है, चलिए इसको लिख लो, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अब फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए। सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है मोलरिटी मुझे बताइए, और गिवन क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो वही मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन वाला रिलेशन लग जाएगा बस। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आपको मालूम है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए दे रहा हूं कंपटीशन में, बोर्ड में आए हुए सवाल है। अब ये बताओ मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इतना गिवन है, तो नीचे वैल्यू ये हो गई, और सॉल्वेंट कौन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, सॉल्व कर लीजिए मोलरिटी आ जाएगा, है ना, इसका आंसर 2.31 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि डेंसिटी आपको ये मोलरिटी दी हुई है और परसेंटेज दिया है, डेंसिटी निकालना है, तो वो फार्मूला बताओ जिसमें मोलरिटी और परसेंटेज आता हो। तो पहला क्वेश्चन ध्यान है आपको, मोलरिटी का परसेंटेज वाला फार्मूला, बस इसको लगा दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो मोलरिटी कितनी गिवन है, 3.6, परसेंटेज 29, डेंसिटी निकालना है, सॉल्यूट कौन है इसके अंदर, H2SO4 का सॉल्यूशन बना है,
मतलब H2SO4 को पानी में डाला गया है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन हो, बस आंसर आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1.2। तो पांचों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए, कोई फार्मूले हल्के फुल्के फार्मूले, ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हुए और मोलरिटी के रिलेशन से। इसे लिख लो, फिर आपको 5 क्वेश्चन और बताता हूं। देखिए, अब क्वेश्चन आपको 6 से लेकर 10 तक 5 क्वेश्चन बता चुके हैं, 5 और बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन 6 का देखिए, कह रहा है मोल फ्रैक्शन में आपको दे रहा हूं, तो आप मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ वाटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए पहले बताइए मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है सोचिए, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। अब हमें स्मॉल एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.1 और स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स सब जानते हैं, यहां 0.1 रख दो तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0.9 आ गई, स्मॉल एक्स मालूम है, दोनों को यहां पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1/9। बताओ मोल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट के वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज जो सॉल्यूट है उसका पेपर में दे देगा, ध्यान रख लेना। और कैपिटल एन किसके मोल हैं, सॉल्वेंट के, तो उसका भी यही है, वेट अपॉन कौन है वो, वाटर है, एक्वस मतलब वाटर, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा। यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया, इससे ये 10 बार कट गया, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कितना आ गया, 10/9। तो आप कह सकते हो यहां से कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू उधर ले जाओ, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये रिलेशन आ गया। अब आपसे कह रहा है आप वाटर का मास परसेंटेज निकाल दो, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। क्या बोलेंगे आप, वाटर का वेट, अब ये निकल आया मास परसेंटेज वाटर का, कैसे निकालेंगे, वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये लिखवाया है आपको मास परसेंटेज का फार्मूला। जिसका मास परसेंटेज निकालना हो, वाटर का निकालना है, तो वाटर का वेट ऊपर रखो, टोटल वेट नीचे रख दो। अब आप बताओ कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या मैं ये रख सकता हूं, तो जहां कैपिटल डब्ल्यू दिखाई दे रहा वहां पर ये रख दीजिए। अब बताओ डब्ल्यू कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, तो 47% आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन दिया है सॉल्यूट का, ये फार्मूला लगा के मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल लो, दोनों का फार्मूला लगा के डिवाइड कर दो, रिलेशन आ जाएगा वेट में। फिर मास परसेंटेज वाटर का निकालना है, तो वाटर का वेट अपॉन टोटल इंटू 100। अब 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहे हैं ये देखिए। 7th में कह रहे हैं आपको मोलैलिटी निकालनी है, इतने ग्राम यूरिया को इतने डेसीमीटर क्यूब वाटर में डाला गया है। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को कहते हैं, है ना, और ये भी जानते हो आप 1 लीटर में कितने ml होती है। तो वॉल्यूम हमको गिवन है 0.3 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 0.3 लीटर।
0.3 लीटर का मतलब इंटू 1000 कर दो, इतने ml, है ना। अब आप जानते हो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का इतना, डेंसिटी दी हुई है 1, तो हमको सॉल्यूशन का मास मालूम पड़ गया कितना, इतने ग्राम। ये देखो आप, ये मुझको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मोलरिटी निकालना है, इतने ग्राम यूरिया को इसमें डाला गया है, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास हमें मालूम पड़ गया। वॉल्यूम ये दे रखा है वाटर का, डेंसिटी 1 होती है, तो ये मास सॉल्वेंट का आ गया। अब सवाल एक लाइन का हो गया, बताओ मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखते हैं याद रखो, वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूले टिप्स पे रहने चाहिए बस। अब बताओ मुझको, इतने ग्राम यूरिया जिसे पानी में डाला गया है, तो ये सॉल्यूट हो गया, तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आ गए ये, और नीचे किसका वेट रखना है, सॉल्वेंट का, वो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो इससे हमारे पास में निकल आएगी मोलरिटी किसकी, इसकी निकल आएगी वाटर की। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th था। अब आप 8 देखिए, एक कंटेनर बना लो, वो आपसे कह रहा है, जैसे इसका पहले आंसर लिख लो, इसका आंसर ये जो सॉल्व करके आएगा वो इतना आएगा। अब 8th क्वेश्चन में कह रहा है 60 ग्राम मिथनॉल को इतने ग्राम वाटर में डाला गया है, तो हमें सॉल्यूट मालूम है 60 ग्राम, और वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो इतने ग्राम, दोनों का वेट, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का गिवन है, तो कह रहा है मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो पहले क्या करोगे आप, इनके मोल निकाल लो दोनों के, बताओ 60 ग्राम मिथनॉल है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पेपर में मिथनॉल का गिवन होगा, सॉल्वेंट कौन है, उसका वेट कौन है, वो वाटर, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों के मोल आ गए। अब वो कह रहा है ये जो सॉल्यूट है इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इसके मोल अपॉन टोटल, बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाए। तो मैंने कहा ना, फार्मूले अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर 0.22 आ जाए, ये आंसर आ जाए तो समझ लेना ठीक किया हुआ। कैसे किया है, दोनों का वेट दिया है, तो पहले दोनों के मोल निकाल लो, क्योंकि मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल, वैल्यू आपको मालूम है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 8 में, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ये कह रहा है 8 ग्राम NaOH, पहले एक हल्का सा फिगर बना लिया पर, 8 ग्राम NaOH, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 40, इसको डाल दिया गया है 18 ग्राम वाटर के अंदर, 18 ग्राम वाटर में इसे डाल दिया, तो कह रहा है इसका मोल फ्रैक्शन बताओ NaOH का और मोलरिटी बताओ। तो अभी अभी बताया था इसका वेट दिया है, तो पहले मोल निकाल लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ही इसका वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का आपको मालूम ही, तो दोनों के वेट दिए, मोल निकाल लो। अब बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अभी अभी बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल रख दो, इसको सॉल्व कर दो बस, ये आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन निकल, है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा है,
जैसे ये मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे, मैं लिख देता हूं, ये इतना आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है इसकी मोलरिटी और निकालो, तो जिसको मोल फ्रैक्शन मालूम है उसको मोलरिटी निकालने में कितनी देर लगेगी? आपको फार्मूला मालूम ही है, रेडीमेड लगा दीजिए। मोल फ्रैक्शन निकल आया है, और ये किसका मॉलिक्यूलर वेट होता है? सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का। फार्मूले याद कर लो ढंग से कि मोल फ्रैक्शन मालूम है, मोलरिटी कैसे निकलेगी, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा, ये मोलरिटी सॉल्व करने पर इतनी आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये जेई में पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत पुराना नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th। अब आपको हर प्रकार का आइडिया हो गया कि मोलरिटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये कह रहा है मोलरिटी निकालो, मुझे सॉल्यूट का वेट दिया है और सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। देखो, तो पहले मोलरिटी जो निकालनी है उसका फार्मूला लिखो, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। पहले सबसे पहला काम है फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो, मुझे यहां पर इतने ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, तो उसके मोल निकाल लो। वेट इन ग्राम गिवन है, K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ लो, K2C का होता है इतना, O3 का ही होता है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए 11 और ये 9, ये हो गया 4 4 8 और 1 9। फिर देख लो एक बार, ये हो गया 11 11 और 8 19, 4 8 1 9, ये हो गया। तो इसको आप, अच्छा K2 है, सॉरी, K का 39 होता है ना, ये हो गया। अब ऐड करो 16 और 2 18, ये हो गया 8 9 9 और ये, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। ये पेपर में गिवन होगा। तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लिख दिया। अब नीचे मुझे सॉल्वेंट का वेट लिखना है केजी में, बस यहीं पे मेहनत करनी है। आपको देखो ये ml दिए सॉल्यूशन के, और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की। तो मैंने क्या करा, मास निकाला सॉल्यूशन का। क्या होगा मास? वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम ये रहा, डेंसिटी ये रहा। तो ये मेरे पास मास निकल आया सॉल्यूशन का, रखना मुझे सॉल्वेंट का। तो अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से जो सॉल्यूट का मास गिवन है 20.7 सॉल्यूट गिवन है, माइनस कर दूं तो मास सॉल्वेंट का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सोच लीजिए। इसको यहां रखना है, लेकिन ध्यान रखना इसको केजी में रखना है। ये ग्राम में आ जाएगा, कितना आ गया? ये आ जाएगा 479.3 ग्राम सॉल्वेंट का वेट। इसको यहां रख दो, लेकिन रखना किस में? बार बार समझा रहा हूं, केजी में। ये ग्राम में 1000 से डिवाइड कर, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। लिख लो इसका आंसर, ये लोग कह रहे हैं ये आ जाएगा, ये आंसर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सारे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन आप कर लें तो मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके आपस में रिलेशन, मुझे नहीं लगता किसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।